हमें इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलन जानने की जरूरत है कि वो दिन कैसा होगा, उस दिन क्या होगा। क़यामत के दिन सूरज, जैसे कहा जाता है कि सवा नेज़े पे आ जाएगा, गर्मी बढ़ाता जाएगा और मीज़ान के नज़दीक एक फरिश्ता होगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो मीज़ान, क्या ये लिटरल मीनिंग में एक मीज़ान होगा जैसे हमारे यहाँ तकड़ी रखी जाती है। जो चीज़ आपने सिर्फ सुनी हो उसका जो आप पे असर है वो मुख्तलिफ होता है, बजाय उसके कि जो चीज़ आपने देखी हो, जो आपने अपनी आंखों से देख रखी हो। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि मुझे ये बात पहुंची है कि मोमिन मैदान हशर में जन्नत में अपना घर देखने के बावजूद भी तमन्ना करेगा काश के वो पैदा ना हुआ होता। ये क़यामत के दिन की होलनाकी का एक मंजर है। हजरत जाबर से मरवी है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ऊंट का मालिक जिसने इसका हक अदा ना किया हो तो इसके ऊंट आएंगे इससे ज्यादा जो दुनिया में थे, तो उसे हमवार मैदान में लिटा दिया जाएगा, अपने पाँव से उसे रौंदेंगे और गाय वाला आएगा जिसने उसका हक ना अदा किया हो। हजरत बाब ने फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी तो औरतों की तरफ पत्थर चीखेंगे और दरख्त खून के आंसू बहाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिदा अहमद और आज हम क़यामत की सीरीज का एक और सिलसिला लेके हाजिर हुए हैं। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के सवालात का बहुत शुक्रिया और इसको पसंद करने का शुक्रिया, क्योंकि हमारी सीरीज का मकसद यही है कि हम लोगों को क़यामत के दिन वो बातें बताएं, क़यामत के मतलब वो बातें बताएं जो अभी तक किसी ने भी उनसे नहीं की हैं। किताबों में तो दर्ज हैं, लेकिन मेंबरों से और दूसरे तीसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे उलमा और सुलहा के, वहाँ से ऐसी कोई भी बात ऑन एयर नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत ही ब्रीफली ये सारी बातें होती हैं, इनका जिक्र करके गुजर जाया जाता है। हालांकि हमें इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलन जानने की जरूरत है कि वो दिन कैसा होगा, उस दिन क्या होगा। क़यामत के दिन सूरज, जैसे कहा जाता है कि सवा नेज़े पे आ जाएगा। क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, वो अपनी गर्मी, जिसको मील मील या 2 मील कहा जाता है, गर्मी बढ़ाता जाएगा और मीज़ान के नज़दीक एक फरिश्ता होगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो मीज़ान, क्या ये लिटरल मीनिंग में एक मीज़ान होगा जैसे हमारे यहाँ तकड़ी रखी जाती है और पंजाबी में इसको तकड़ी कहते हैं, जिस पे आप आप तोल रहे होते हैं जो भी सौदा सल्फा आपने देना होता है। एक वजन, भारी वजन रख के या मुनासिब वजन रख के या आप तोल रहे होते हैं, तो इसी तरह लोगों के अमाल तोले जाएंगे। अब ये अमाल जिस्मानी फार्म में होंगे, कैसे होंगे वल्लाहु आलम, लेकिन हमारा अमाल एक मीज़ान में तोले जाएंगे। जब किसी के वजन तोले जाएंगे तो फरिश्ता होगा वहां पे मीज़ान के नजदीक खड़ा हुआ, वो ऐलान करेगा कि इस बंदे के या फलां बंदे के अमाल भारी हैं और वो सादतमंद है कि आज के बाद उसे कोई बदबख्ती नहीं पहुंचेगी। और फिर वो ऐलान करेगा कि फलां बिन फलां, अब ये जो पाकिस्तान में है कि जो माँ के नाम पे लोग उठाए जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। बापों के नाम पे लोग उठाए जाएंगे, फलां बिन फलां, इसके अमाल हल्के हैं और ये बदबख्त है। अब ये पूरी जो मखलूक है जो उस मैदान में मौजूद है, हर बंदा सुन रहा है। जैसे लोगों का रिजल्ट अनाउंस होता है तो हर बंदा सुन रहा होता है। पास होने वालों के नाम ज्यादातर नहीं मेंशन किए जाते हैं, लेकिन फेल होने वालों की और उनके जिन्होंने कोई अच्छे दर्जात हासिल किए होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है, उसके नाम अनाउंस किए जाते हैं। तो ऐसे ही नाम अनाउंस हो रहे होंगे, ऐलान हो रहा होगा कि इस फलां इब्ने फलां के अमाल हल्के हैं और ये बदबख्त है, इसके बाद हमेशा तक के लिए सादत से महरूम हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर को पसीना लगाम चढ़ाएगा, उसके हलक तक आ जाएगा, फिर इनके चेहरे गुबार आलूद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया और कितने मुंहों पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, किसी जगह पे स्याह होंगे चेहरे। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी जगह पे गर्द पड़ी होगी। इमाम कतादा ने एक आयत ट्रांसलेशन की है कि उन्हें ढील नहीं दे रहा मगर ऐसे दिन के लिए जिस में आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब आप अचानक से कुछ होता है, व्हेन यू आर शॉक्ड, किसी भी शॉक्ड
पर्सन का या अपना ही अगर आप कभी मुआवजा करें, देखें खुद को कि आपका रिएक्शन का क्या होता है, तो आप महसूस करेंगे कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे आंखें खुल खुल जाना बड़ा मुहावरों में इस्तेमाल होता है, ये सही मानों में क्यामत के दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इंतहाई सख्त दिन होगा। उसकी सख्ती का अंदाजा कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं। हमने जो चीज आपने सिर्फ सुनी हो, उसका जो आप पे असर है वो मुख्तलिफ होता है, बजाय उसके कि जो चीज आपने देखी हो, जो आपने अपनी आंखों से देख रखी हो। हजरत काब ने फरमाया कि अगर किसी के 70 अंबिया कराम जैसे अमाल हों, तो भी इसे खतरा है कि नामालूम इस दिन के शर से उसे निजात मिलेगी या नहीं। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि मुझे ये बात पहुंची है कि मोमिन मैदान हशर में जन्नत में अपना घर देखने के बावजूद भी तमन्ना करेगा, काश कि वो पैदा ना हुआ होता। ये क्यामत के दिन की होलनाकी का एक मंजर है कि एक बंदा जो जन्नत में उसको घर दिखा दिया गया है, इतना क्यास है, इतनी बदहवासी है उस दिन कि वो भी जन्नत में अपना घर देखने के बावजूद वो ये कह रहा है कि काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता। बिलाल बिन साद ने फरमाया, क्यामत में लोगों के लिए उधर उधर भागना होगा, चुनाचा अल्लाह ताला ने फरमाया, इस दिन आदमी कहेगा कि मैं किधर भाग भाग के जाऊं। जैसे आ, हम भागते हैं अगर कोई अचानक से मुसीबत आ जाए, कोई हादसा हो जाए, जलजला आ जाए। अभी आप 26 नवंबर का मैसेकर ले लीजिए इस्लामाबाद में, कि कैसे जो वीडियोस ऑन एयर हुई हैं कि लोग कैसे भाग रहे हैं पीछे की तरफ, आगे गोलियां चल रही हैं, लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं। हर बंदा इस कोशिश में होगा, ये कोशिश करेगा कि वो भागे कहीं छुप जाए, ताकि वो बच जाए अपने हिसाब से। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और किसी तरह तो देखे, जब वो घबराहट में डाले जाएंगे, फिर बच के ना निकल सकेंगे और एक करीब जगह से पकड़ लिए जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो घबराहट का जिक्र किया है, वो जाहिर सी बात है, मुसलमानों को भी होगी, काफिरों को भी होगी, हर बंदा घबराया हुआ होगा। लेकिन जो शख्स जिसको पता है कि मेरे अमाल इस काबिल ही नहीं है कि मुझे किसी भी किस्म की रिलीफ मिल सके, उसकी घबराहट का आलम तो वल्लाहु आलम कि उसकी घबराहट का आलम क्या होगा। अबू हाजिम ने फरमाया कि अगरचे आसमान से ऐलान हो कि अहले जमीन को नार में दखूल का अमन है, नार यानी कि आग में दखूल का अमन है, यानी वो दोजख में नहीं जाएंगे, तब भी क्यामत की होलनाकी और इसके अजाब का खतरा लाहक होगा। यानी कि तब भी अगर हम किसी भी किस्म के डेंजर में थे, या हमने कुछ ऐसा जिंदगी में ट्रॉमा हमने विटनेस किया है या हमने खुद पे झेला है, तो अगरचे हम उस ट्रॉमा से निकल भी आए, उस मुश्किल पोजीशन सिचुएशन से निकल भी आए, फिर भी हमें हर वक्त या कोई ना कोई ऐसे मौके आते हैं कि साइकोलॉजिकली इंसान को धड़का लग जाता है कि अ, अगर वही हालात दोबारा से आ गए, अगर वही कुछ दोबारा से हो गया, इस दफा अगर मैं बच ना सका तो क्या होगा। हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे अपनी चोंचें जमीन पर मारते हैं और कान को हरकत देते हैं क्यामत की होलनाकी की वजह से। इन्होंने बताया कि परिंदे जो हम देखते हैं कि वो दाना चुग रहे हैं, अपनी चोंचे जमीन पे मार रहे हैं, और जैसे अगर किसी के घर में बिल्लियां वगैरह हैं या कुत्ते वगैरह हैं, तो अपने कानों को जो खास हरकत दे रहे होते हैं, तो वो क्यामत के दिन की हौलनाकी की वजह से। हजरत बाब ने फरमाया कि जब क्यामत कायम होगी तो औरतों की तरह पत्थर चीखेंगे और दरख्त खून के आंसू बहाएंगे। ये हजरत वहाब रदी अल्लाह ने फरमाया है क्यामत के मतलब। हजरत जाबर से मरवी है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ऊंट का मालिक जिसने इसका हक अदा ना किया हो, तो इसके ऊंट आएंगे इससे ज्यादा जो दुनिया में थे, तो उसे हमवार मैदान में लिटा दिया जाएगा, अपने पाँव से उसे रौंदेंगे, और गाय वाला आएगा जिसने उसका हक ना अदा किया हो, और उससे जायद जो दुनिया में थी। अब हक से मुराद ये है कि अगर आपके पास सर्टन नंबर्स ऑफ काउस हैं, उसकी आप ज़कात अदा नहीं कर रहे, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे, आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको भूखा प्यासा रख रहे हैं, उनको
मार रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो तकलीफ जो कि पहुंचाना आपका हक ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें, अब इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। एक हदीस तो ये भी है कि हम जो अल्फाज बोलते हैं और हमें लगता है कि इसका तो कोई वजन ही नहीं है, सो व्हाट, अगर मैंने ये कह दिया सो व्हाट, लेकिन उन अल्फाज की वजह से हमने किसी को इतनी तकलीफ दी होगी किसी इंसान को कि वो अल्फाज, वो बात जो हमने हमारी जुबान पे बहुत हल्की थी लेकिन हमारे मिजान पे इतनी भारी होगी कि वो हमें जहन्नम में, सीधा जहन्नम में ले जाएगी। जिसके पास गायें हों, उसने उसका हक ना अदा किया हो, उससे जायद जो दुनिया में थी वो आएंगी, उसे मैदान में लटा दिया जाएगा और गायें उसे पांव से रोंदेंगी। अगर आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी हो जिसमें गायें सींगे मार रही हैं, किसी को पांव तले रोंद रही हैं, इंतहाई तकलीफ दे चीज है ये। और एक नहीं, दो नहीं, जितनी आप, अगर आपके पास दो गायें थी तो उससे ज्यादा आपके पास आएंगी, अगर आपके पास दो ऊंट थे तो उससे ज्यादा आपके पास आएंगे, आपको रोंदेगी क़यामत वाले दिन। और ये तब तक होगा जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता कि आपने जन्नत में जाना है या जहन्नम में। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ज़कात अदा नहीं करता तो क़यामत में इसका माल गंजा सांप बन के इसके गले में डाला जाएगा। इस पर आपने ये आयत पढ़ी, और जो बुखल करते हैं इस चीज में जो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने फजल से दी, हरगिज इसे अपने लिए अच्छा ना समझे, बल्कि वो इनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुखल किया था क़यामत के दिन इनके गले का तोक होगा। आप पाकिस्तान में देखिए, बिजनेस एम्पायर्स देखें, मलिक रियाज साहब, बे इंतहा पैसा है उनके पास। और भी जैसे और भी काफी लोग हैं। ये लोग अपनी तरफ से तो ज़कात वगैरह अदा कर रहे थे, लेकिन क्या ये वाकई ही वो ज़कात का हक अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है? क्योंकि हमें तो ज़रूरत से ज़ायद माल जमा करने का हुक्म नहीं है। ये मैं नहीं कह रही कि हुक्म है कि हम ज़ायद ना जमा करें माल। हमें ये इनकरेज किया गया है कि हम ज़रूरत से ज़ायद माल जमा ना करें। हमारे यहाँ तो लोग अपनी आने वाली 10-10 नस्लों के लिए माल जमा करके बैठे होते हैं। हजरत अबू हुरैरा की ही एक रिवायत हम ले लेते हैं, जिन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात ना दे तो क्यामत के दिन वो माल गंजे सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा। इसके सर पर दो चींटियां होंगी, वो सांप इसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर इसकी बाछें पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इसी तरह की एक और हदीस हजरत सोबान से भी मरवी है, कि जो बंदा मरने के बाद जिसने खजाना छोड़ा और उसकी ज़कात अदा ना की। खजाना, आजकल अगर आप देख ले तो प्रॉपर्टीज, जो बैंक बैलेंसेस आप छोड़ के जा रहे होते, आप जो यानी कि आपके पास जो करंट अमाउंट होती है आप उस पे तो ज़कात दे रहे होते हैं कुछ देने वाले, लेकिन जो आपने करोड़ों रुपए रखे होते हैं फ्यूचर के लिए, उन पे आप ज़कात नहीं दे रहे होते। अब पाकिस्तान में तो ये हिसाब कर दिया गया कि जी जो बैंक है वो इसमें से ज़कात की कटौती करता रहता है। ये एक अलग टॉपिक है, इस्लामिक बैंकिंग या जो दूसरी बैंकिंग है। बहरहाल हमारे उलमा को, लोगों को इस बारे में बताना चाहिए कि जो आपने प्रॉपर्टीज जमा कर रखी हैं उसका, उसकी आप ज़कात नहीं अदा करें तो क़यामत में उसके लिए, अगेन ये गंजा सांप, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तो मुझे इसकी इतनी समझ नहीं है कि गंजा सांप से क्या मुराद है। शायद गंजा सांप ज्यादा जहरीला होता है, शायद उसका फन ज्यादा बड़ा होता है, उसका जहर ज्यादा होता है। तो गंजा सांप बनाया जाएगा जो उसके पीछे दौड़ेगा, कहेगा तुझ पे अफसोस है, मैं वही खजाना हूं जो तूने छिपाया था। वो सांप इसके पीछे दौड़ेगा यहाँ तक कि वो अपना हाथ सांप के मुंह में देगा तो वो इसको चबाएगा, फिर वो उसके तमाम जिस्म को निकल जाएगा। अब आप इसको, हम ये तस्वर कर सकते हैं, जो पाइथन्स होते हैं, इंडोनेशिया या मलेशिया में पाए जाते हैं, तो वो कैसे पूरी की पूरी बकरी निकल जाते हैं, वो कैसे पूरी की पूरी गाय निकल जाते हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं। तो ऐसे ही जो आपकी प्रॉपर्टीज है
जो आपकी बिजनेस एम्पायर हैं, आपके दुबई में फ्लैट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके इवन फील्ड्स में फ्लैट्स हैं, जो आपने प्रॉपर्टीज बना के रखी हुई हैं, जिन पे आप ज़कात नहीं अदा कर रहे। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख अभी आया है, आपने उस पर तो ज़कात अदा कर दी, लेकिन जो आपके पास 25 करोड़ आपने जमा करके रखा हुआ, उस पर तो आप कभी ज़कात अदा ही नहीं करते। और इस पे आपको कोई मौलवी बताता भी नहीं है, कोई आलम बताता भी नहीं है, क्योंकि आलम जो है वो खुद इस रेस का हिस्सा है। वो तो खुद माल मता जमा करने में लगे हुए हैं। सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे इंटरटेनर्स हैं, उनसे बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे आलम हैं। बहरहाल, ये जो सांप की खजाने यानी कि प्रॉपर्टी और सांप की काफी रिवायत है। और हजरत माविया बिन हैदर से मरवी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने मालिक यानी कि अफसर या मातहत का पीरो मुरीद या उस्ताद शागिर्द वाले जो रिश्ते होते हैं, से ऐसी शय मांगी जो उसकी जरूरत से जायद थी। जिसने इसको आप ये भी करके ले सकते हैं कि जिसने कोई ऐसी चीज मांगी जो उसकी जरूरत से जायद थी। अब जो मांगने वाले हैं, जो हाथ फैलाते हैं, आपको जगह जगह पे नजर आते हैं। और कुछ मांगने वाले तो आपको आजकल टिकटॉक पे भी नजर आते हैं। कुछ माएँ हैं जो अपनी बेटियों को लेके आ गई हैं, और वल्लाहु आलम, झूठे आंसू होते हैं, सच्चे आंसू होते हैं। वो लोगों से मांगती हैं, लोग उनको पैसे भेजते हैं, वो घर खरीद लेती हैं, वो गाड़ियां खरीद लेती हैं, और उसके बाद भी मांगने का सिलसिला जारी रहता है। तो उन लोगों के बारे में ये हदीस आई है, जो फातिमा उसकी माँ और दूसरी ऐसी खवातीन हैं जिनका काम ही मांगना है। अब ये डिजिटल जो भिखारी हैं, जो टिकटॉक पे और दूसरी जगहों पे मांग रही होती हैं, अपनी झूठी फर्जी कहानियां सुना के या सच्ची कहानियां भी सुना के, तो उन लोगों के लिए ये वईद है, जिस ऐसी शय मांगी जो उसकी जरूरत से जायद थी, वो उसने उसे नहीं दी, तो क़यामत में उसे बुलाया जाएगा, और वो शय जो इसने नहीं दी वो गंजा सांप बनकर लाई जाएगी। तो सिलसिले में फरमाया, कोई करीबी रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से कुछ मांगे जो उसकी जरूरत से जायद थी, लेकिन वो रिश्तेदार जिसे मांगा गया वो बुखल करे, क्यामत में अल्लाह ताला जहन्नम से एक सांप निकालेगा जो गंजा होगा, आखिर से चाटेगा, फिर वो सांप सांप उसके गले में डाला जाएगा। इससे पहले जो हजरत माविया की जो हदीस है, वो भी इसी तनाजुर में है, लेकिन मैंने जरूरत से जायद जो चीजें लोग मांगते हैं, अगर मेरी जरूरत 500 की है, वो पूरी होगी, मेरे पास 500 मजीद आ गया, लेकिन मैं फिर भी हर रोज 500 500 500 मांग रही हूँ, क्योंकि मेरी हवस खत्म नहीं हो रही। जैसे कि हमारी टिकटॉकर्स हैं, जिनका काम ही ये जो यही कुछ करती हैं, कुछ मर्द हजरात भी करते हैं, खवातीन ही, पतलू हो गया या जो भी, आई डोंट नो, ये आपके आइडल्स हैं, ये आपके फेवरेट हैं, आप पसंद करते हैं इन लोगों को। तो ये जो मांगने का सिलसिला है, इन लोगों का जो अपनी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, ये लोग क्यामत वाले दिन सबसे ज्यादा जलील व ख्वार ये लोग होंगे। ऐसे लोग होंगे, इनके चेहरे स्याह तरीन होंगे क्यामत वाले दिन, और उनकी सजा भी सबसे ज्यादा होगी।